मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, जहां महाराज जी हैं। महाराज जी के साथ सुधीर दादा हैं और भक्त हैं जो भी उनके साथ। तो कैंची धाम से निकलकर टहलने के लिए बाहर निकल आए। महाराज जी एक जगह बैठ गए हैं। महाराज जी बैठ जाते थे सड़क के किनारे या कहीं पर भी, तो महाराज जी बैठ गए हैं। सुधीर दादा को भी उन्होंने अपने पास बिठा लिया है और सुधीर दादा का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा है। और जैसे हाथ पकड़ा है तो वो हाथ को दबाते चले जा रहे हैं। अब महाराज जी सुधीर दादा के हाथ को दबा रहे, बलिष्ठ हैं और सुधीर दादा दुबले पतले। अब ये कह भी नहीं पा रहे छोड़ दो, है ना, और उसे हटा भी नहीं पा रहे। जब बहुत ज्यादा उनमें बिथा होने लगी तो उन्होंने जो महाराज जी की चेहरे की तरफ देखा तो महाराज जी तो गायब हैं, महाराज जी है ही नहीं वहां पे। महाराज जी का चेहरा नहीं है वहां पर। अब हुआ क्या कि वहां पर एक बंदर बैठा है जिसके बाल सुनहरे बाल हैं, चेहरा काला है। हाथ की तरफ देख रहे हैं तो उसी बंदर का हाथ है और वही अब दबाए हुए, अब कोई पीड़ा नहीं हो रही। खूब इधर उधर देखते हैं और वो सब जो भक्त हैं वो भी वहीं पे हैं और सुधीर दादा की कोशिश ये रहती है कि कैसे ये अब हाथ बाहर आ जाए, लेकिन हाथ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब फिर देखते हैं तो फिर वही महाराज जी कहीं नजर ही नहीं है। महाराज जी के साथ बैठे थे। अब उन्होंने थोड़ा सा भय हुआ होगा अंदर, निश्चित रूप से कुछ न कुछ, उन्होंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें बंद की उन्होंने सोचा अब हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। उनको बंद आंखों से वो बंदर जो बैठा हुआ है उसका चेहरा दिखाई पड़ता है और वो चेहरा बिल्कुल हनुमान जी के रूप में बदल जाता है। स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कि हनुमान जी बैठे हैं। अब सुधीर दादा कभी हनुमान जी की तरफ देखते हैं, कभी अपने हाथ की तरफ देखते हैं। उनको पता नहीं चल पाता कि अब हम करें क्या। दर्शन होते हैं और वो हनुमान जी भी कुछ नहीं कहते और उनको खूब याद है कि महाराज जी हमारे पास बैठे थे। महाराज जी का चेहरा अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुधीर दादा ने मन में प्रार्थना की कि महाराज जी आप अपने स्वरूप में आ जाओ। आप हमको जो हनुमान जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमें तो आप ही है, बाबा के रूप में ही अच्छे लगते हो। हमारी श्रद्धा, हमारी चाहत आपकी बाबा के रूप में ही है। लेकिन सुधीर दादा को वही चेहरा उनके आंखों में रहता है। इधर होता क्या है कि रात के 10 बज चुके हैं। ये संध्या काल की बात थी। अब रात के 10 बज चुके हैं और पूर्णानंद तिवारी को जानते हो ना, कई कथाएं सुनाई है। कैंची धाम जो बना है उनकी महती भूमिका उनमें रही है और महाराज जी सर्वप्रथम पूर्णानंद के घर पे ही आए थे, पूर्णानंद को मिले थे। ये सब कथाएं मैं सुना चुका हूं। तो वही पूर्णानंद तिवारी दादा बैठे हुए हैं फार्म हाउस में। कैंची धाम का एक फार्म हाउस है, आज भी वहां बैठे हुए हैं। रात के 10 बज गए हैं। पूर्णानंद तिवारी उनके पास जाते हैं, कहते हैं दादा तुमको कब से हम लोग खोज रहे हैं, आप यहां अकेले बैठे हो। तब दादा इधर उधर देखते हैं और जब इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है। दादा उनके साथ आते हैं। आश्रम में जब वो पहुंचते हैं 10:15 बजे, 10:30 बजे, तो लोग कहते हैं दादा आ गए, बाबा दादा आ गए। बाबा कहते हैं आ गया, ठीक है। इतना कह के सब नॉर्मल सब चीजें चल रही हैं। सुधीर दादा का मन हो रहा है, लोग सुधीर दादा से बात करना चाह रहे हैं। सुधीर दादा का मन हो रहा है कि अब लेट जाएं और हमसे कोई बात न करें, एकांत चाहते हैं।
वो अपने कक्ष में जाते हैं और सो जाते हैं। प्रातः वेला में उठे, सारी व्यवस्थाएं जैसे चल रही थी वैसे चल रही। अब सिद्धि माता और जो लोग भी वहां पर हैं वो दादा से पूछते हैं कि कल क्या हुआ था। दादा कुछ नहीं बताते। दादा बोलते कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सिद्धि माता ने, जीवन बाबा ने और कई जो भक्त थे उन्होंने बताया कि आप लोग हम सबके साथ थे वहां पर, और आप बाबा और आप दोनों लोग गायब हो गए, और थोड़ी देर बाद ऊपर देखा तो पहाड़ी पर दोनों लोग टहल रहे हो। ये तो हम सब लोगों ने देखा है आंख से, और आप कुछ बता रहे, कोई बात नहीं। सुधीर दादा कहते हैं कोई कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही चलता रहता, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमको कुछ याद नहीं। दादा बताना नहीं चाहते। और ये सब ने देखा है। उन्होंने खुली आंखों से हनुमान जी के दर्शन कर लिए महाराज जी में, और जो भक्त बैठे हैं वो बाबा और सुधीर दादा को ऊपर पहाड़ी पर टहलते हुए देख रहे हैं। कैची धाम पर देख रहे हैं ना कि काफी ऊंचाइयां हैं, हरी भरी पर्वत श्रृंखला है वहां पर। अब दादा कुछ बताते नहीं है। दूसरा दिन बीत जाता है। तीसरे दिन सब कुछ सामान्य है। महाराज जी अपनी कुटी में हैं और सुधीर दादा उनके पास हैं, और कोई आसपास नहीं है। सुधीर दादा बाबा से कहते हैं, बाबा सुनिए, हमारी आप आज विनती सुन लीजिए। बाबा मुस्कुराते हैं, हमारी बात सुन लो। आप हमारी बात सुनते नहीं हो, आज मेरी बात सुन लो। बाबा कहते हैं क्या कहना है, बोलो दादा। दादा ने कहा कि महाराज जी, बाबा जी, हम जानते हैं कि आप हनुमान जी हैं। आपने मुझे कई बार दर्शन दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। हमारी चाहत, हमारी श्रद्धा, हमारी आंखें, ये सब आप में समाहित हैं, और आप मेरे साथ बाबा बने रहो। बाबा ही बने रहोगे, हमें अच्छा लगेगा। हम जानते हैं आप हनुमान जी हैं, लेकिन हमें बाबा के रूप में आपके दर्शन अच्छे लगते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि मैंने एक कथा नारायण स्वामी की सुनाई थी, जो जिन्होंने जन्म लिया राजस्थान में, बिरला जी के यहाँ नौकरी की, और फिर उन्होंने कहा था कि हनुमान जी वाली बात है ना। और आज पुनः आपको दादा की कथा में बता रहा हूं कि ऐसे स्वरूप में दर्शन देते हैं, और दादा ये निवेदन करते हैं, है ना। लोग कह देते हैं कि कैसे बाबा नीम करोली का हनुमान है। इन सब बातों से ये लिखित हैं, कई किताबों में वर्णित हैं। संत कृपामृत में सुधीर दादा ने ये वर्णन किया है। महाराज जी हनुमान जी हैं, महाराज जी हनुमान जी का अवतार। ठीक है ना। कथा आपने सुन ली है, और एक मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं, और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय
पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी